बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर है, क्योंकि पहले हमने चार्ल्स लैम्ब की बायोग्राफ़ी जो है पढ़ी थी, और फिर उसके बाद जो है चार्ल्स डिकन की बायोग्राफ़ी हमने पढ़ी थी। तो चार्ल्स डिकन्स की बायोग्राफ़ी पढ़ने के बाद जो है हमने उसका यानी एक नावल शुरू करना है, क्योंकि ये बीएस इंग्लिश के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल है, चाहे क्योंकि जिस लेवल का भी स्टूडेंट हो, क्योंकि उसमें क्लासिकल नावल्स में यानी क्लासिकल नावल्स जो है या क्लासिकल नावल इन इंग्लिश जो है वो उसके सेकंड सेमेस्टर में यानी चार्ल्स लैम्ब की डेविड कॉपरफील्ड भी शामिल है। वहाँ पे भी आप बहुत सारे स्टूडेंट उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और इस तरह फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग उसको यानी स्टडी भी कर सकते हैं। यानी मॉडर्न और विक्टोरियन नावलिस्ट जो है या विक्टोरियन नावलिस्ट की हैसियत से भी आप लोग उसको स्टडी कर सकते हैं। तो पहले जो है यानी चार्ल्स डिकन्स की बायोग्राफ़ी हो चुकी थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है और बहुत सारे यूट्यूबर और कई सारे राइटर यानी डेविड कॉपरफील्ड जो नावल का नाम है, यानी नावल का नाम क्या है, डेविड कॉपरफील्ड, और ये चार्ल्स डिकन का बहुत ही मशहूर और मास्टरपीस वर्क है। लेकिन बहुत सारे लोग उसको इसी वजह से जो है यानी वो नहीं करते, क्योंकि इसमें करेक्टर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए और अक्सर लोग इसको एम्बिगुअस करार लेते हैं। तो इसके समरी पे जा और उसके थीम एनालिसिस और उसकी क्रिटिकल एनालिसिस पे जाने से पहले मैंने कोशिश की हुई है कि जिस तरह भी किसी बुक को जितना भी आसान से और ईजीएस्ट स्टूडेंट के लिए बनाने की कोशिश यानी कर सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग उसके टॉपिक की तरफ यानी उसका टॉपिक क्या होगा, तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली यानी करेक्टर लिस्ट या करेक्टराइजेशन या करेक्टर एनालिसिस इन द डेविड कॉपरफील्ड नावल ऑफ द चार्ल्स डिकन्स। ये उसके अंदर आप लोग उसको टाइटल ये भी देख सकते हैं, यानी कहीं आपसे पेपर में मेजर या माइनर करेक्टर इन द नावल ऑफ डेविड कॉपरफील्ड आपसे पूछा जा सकता है, या करेक्टर एनालिसिस भी पूछा, या करेक्टराइजेशन पूछा जाता है, या करेक्टर लिस्ट पूछा जाता है, या आपसे पूछा जाता है कि इसके हीरो पे बात करें या इसके प्रोटैगनिस्ट पे बात करें। तो ये सारा यानी सारे टाइटल जो है इसी क्वेश्चन में मैंने सॉल्व किए हैं, और वो क्या है हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी अहमियत है, चाहे वो कमीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे जिस फील्ड के लिए भी यानी लिटरेचर को ऑप्ट किया हुआ है, उन सब के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और ये सारे करेक्टर आप लोग के सामने रखता हूँ कि कौन किसके साथ कौन सी रिलेशन रखता है। जब ये एफिनिटी आपको समझ आ जाएगी तो समरी की बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। फिर नंबर 1 जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं यानी डेविड कॉपरफील्ड है। डेविड कॉपरफील्ड यानी इस डेविड कॉपरफील्ड नावल का नाम भी डेविड कॉपरफील्ड है, और इसमें जो हीरो है जिसको प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, जो फेवर ऑफ स्टोरी कर रहा होता है, यानी ये कौन है, डेविड कॉपरफील्ड, उसका नाम भी नावल का भी और हीरो या प्रोटैगनिस्ट का नाम भी डेविड कॉपरफील्ड है। तो ये जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल हु नरेट हिज लाइफ स्टोरी फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द एडल्टहुड, यानी बचपन से लेकर बड़े होने तक अपनी लाइफ स्टोरी को जो है यानी यहाँ पे नरेट्स करता है, लेकिन दूसरे करेक्टर के थ्रू। यानी करेक्टर्स की समझबूझ आप लोग को होनी चाहिए, उसके साथ आप लोग जो है उसको पहचान होनी चाहिए, तब जाके आपको समरी की समझ आएगी और फिर उसकी एनालिसिस की। नंबर 2 करेक्टर जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी 1 to 6 करेक्टर ये इस पेज पे आप लोग को बता रहा हूँ। नंबर 2 करेक्टर, ये पहला तो यानी डेविड कॉपरफील्ड जो हीरो और प्रोटैगनिस्ट है और जो अपने चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक बता रहा है। दूसरा करेक्टर एडवर्ड मोडस्टोन है, यानी ये कौन है, ये मोडस्टोन कौन है, यानी डेविड स्टेप फादर है, सुतेला बाप है, लेकिन कौन है, एक क्रूअल एंड हार्श मैन, बहुत ही सख्त इंसान है और डेविड कॉपरफील्ड पे काफ़ी जुल्म करता है। क्लेरा कॉपरफील्ड कौन है, यानी डेविड्स मदर, यानी डेविड की माँ है। अ काइंड एंड जेंटल वेमेन, एक बड़ी मेहरबान और शरीफ नफ्स औरत है, ये थर्ड करेक्टर हो गया। और चौथा करेक्टर पेगोडी, ये पेगोडी कौन है, दी लॉयल सर्वेंट ऑफ द कॉपरफील्ड फैमिली, कॉपरफील्ड फैमिली की एक बहुत ही वफादार नौकरानी यानी वो है। और फिर क्या है, पार्टिकुलरली क्लोज टू डेविड, और बिल्कुल डेविड के साथ काफ़ी करीब है।
और यानी नेक्स्ट नंबर कैरेक्टर जो है यानी मिस्टर विल्किंस या मिकाबर, ये कौन है? अ काइंड हार्टेड, बहुत ही काइंड हार्टेड कैरेक्टर है, बट फाइनेंशियल ट्रबल मैन, लेकिन बहुत ही गरीब इंसान है, फाइनेंशियली तौर पे बहुत ही गरीब है। हु बिकम्स अ फ्रेंड एंड मेंटर टू डेविड, जो पहले उसका दोस्त बनता है डेविड का और फिर बाद में उसका मेंटर भी बन जाता है, रहनुमाई भी करता है। और इसी तरह यानी नेक्स्ट कैरेक्टर जो है 6 नंबर का यूरिया हीप है। अ स्कीमिंग एंड डिसीटफुल क्लर्क, यानी एक धोखेबाज और एक मक्कार किस्म का क्लर्क है जो डेविड कॉपरफील्ड के साथ यानी विकफील्ड में यानी हु वर्क्स विद द मिस्टर विकफील्ड, जो मिस्टर विकफील्ड के साथ जो है काम करता है, यानी विकफील्ड के साथ यानी वो क्या कर लेता है, काम कर लेता है, या उसको यानी बड़ा जो है डिसीटफुल धोखेबाज किस्म का कैरेक्टर शामिल है। अब यानी ये तो 6 पहले कैरेक्टर थे। अब जो है यानी 7 to 13 कैरेक्टर्स के नाम देख लें और उसके काम और उसकी अफादियत और उसका एनालिसिस देख लें। अब नंबर 7 नंबर पे है यानी एग्नीस विकफील्ड, ये कौन है? मिस्टर विकफील्ड की डॉटर है। हु बिकम अ क्लोज फ्रेंड एंड कॉन्फिडेंटी ऑफ डेविड, और जो डेविड की बाद में जो है क्लोज फ्रेंड भी बन जाती है और वो भी बन जाती है, यानी काफ़ी कॉन्फिडेंट रखती है, ट्रस्ट रखती है। और इस तरह नेक्स्ट कैरेक्टर डोरा स्पिन लो, ये कौन है? ये डेविड फर्स्ट वाइफ है और ये स्पिन लो जो है उसकी पहली बीवी है। अ चाइल्ड लाइक एंड डेलिकेट वोमेन, बिल्कुल बच्चों के मानित और एक बड़ी नरम मिजाज औरत है। और इसी तरह मिस्टर डैनियल पेगोडी, ये मिस्टर डैनियल पेगोडी कौन है? यानी पेगोडी ब्रदर है, अब जो पहले हम पढ़ चुके हैं उस कैरेक्टर के बारे में। एंड अ फिशरमैन, और एक फिशरमैन है, माहीगीर है। हु लाइव्स बाय द सी, जो यानी हु लिव्स बाय द सी, जो सी के नज़दीक ही रहता है। और मिस बेट से यानी थ्रोटवुड, ये कौन है? यानी डेविड एसेंट्रिक, यानी ये अजीब अनोखा एसेंट्रिक पर्सन है, यानी डेविड्स एसेंट्रिक एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड ग्रेट ऑन, यानी डेविड कॉपरफील्ड की क्या है? यानी एक चची है जो इंतहाई यानी निराली अजीब व गरीब है, एसेंट्रिक है एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड, और उस पे जो है काफ़ी यानी नसीहत वाली और काफ़ी जो है ट्रस्ट वाली औरत है। हु टेक्स अ इंटरेस्ट इन इज अपब्रिंगिंग, जो डेविड कॉपरफील्ड के अपब्रिंगिंग में या उसके बढ़ाने या बढ़ोतरी में यानी काफ़ी उसका हाथ होता है और इंटरेस्ट भी लेती है। और इस तरह नेक्स्ट कैरेक्टर जेम्स यानी स्टेयरफोर्थ है, यानी डेविड चार्मिंग एंड चेरिस्मेटिक स्कूलमेट, यानी डेविड का एक स्कूल साथी है जो एक यानी खूबसूरत पर्सनैलिटी, चार्मिंग एंड चेरिस्मेटिक और तलिस्माती यानी खूबसूरत पर्सनैलिटी रखता है। हु अल्टीमेटली प्रूव्स टू बी अनट्रस्टवर्दी, जो बाद में साबित होता है कि वो यानी काबिल भरोसा यानी उसका यानी मेट नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट कैरेक्टर टॉमी ट्रेडल्स, ये टॉमी ट्रेडल जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, डेविड लॉयल एंड सपोर्टिव फ्रेंड हु बिकम अ सक्सेसफुल लायर, जो बाद में एक कामयाब लायर भी हो जाता है और उसका सपोर्टिव फ्रेंड भी है। और इसी तरह नेक्स्ट कैरेक्टर जो है यानी रोजी डार्टल, ये कौन है? यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देखा, ब्यूटीफुल बट बिटर वेमन, लेकिन बड़ी सख्त किस्म की औरत थी, यानी सख्त किस्म की यानी फीमेल थी, विद अ ट्रेजिक पास्ट, जिसकी बहुत ही यानी अलमनाक किस्म की माजी रखती थी। ये तो थे यानी चंद कैरेक्टर 13, यानी टोटल मैंने बताया था पहले 16 कैरेक्टर है। अब नेक्स्ट पेज पे आप लोग देखें यानी मिस एग्नीस कॉपरफील्ड, ये कौन है? डेविड कॉपरफील्ड की यानी सेकंड वाइफ है। हु ब्रिंग्स हिम हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी, जो उसकी ज़िंदगी में इस्तेकाम, स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस और खुशियों की बायस बनती है। ये यानी इससे ये बात वाज़ेह होगी कि उसने 2 यानी शादियाँ की थी। इस तरह मिस्टर बर्किस अ कार ड्राइवर हु बिकम्स ए पिगोडी लव इंटरेस्ट, यानी ये कार्ट यानी एक तांगा चलाने वाला यानी ड्राइवर था। हु बिकम्स अ पिगेडी लव इंटरेस्ट, जो पेगेटी की लव यानी इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जाता है। और इसके बाद मिस गुमिश, ये कौन है? पेगेटी फ्रेंड है। अब मेलनकॉलिक, एक अफसुर्दा एंड लवेबल विडो और काबिल मोहब्बत यानी बेवा है। तो ये छंद कैरेक्टर है जो 16 कैरेक्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आखिर में आप लोग को कंक्लूजन भी देता हूँ जो मैंने पहले भी बताया, दीज आर दी सम ऑफ द मेनी मेमोरेबल कैरेक्टर दैट पॉपुलेट द डिकन्स
या चार्ल्स डिकन डेविड कॉपरफील्ड नावल को रिच एंड कम्प्लेक्स, उसको काफ़ी रिच और कम्प्लेक्स नावल बना लेते हैं, फील्ड विद द वाइड रेंज ऑफ पर्सनैलिटी एंड एक्सपीरियंसेस, और इतने सारे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं कि इससे ये नावल जो है बड़ा पॉपुलेट हो जाता है। लेकिन इसको समझने के बाद स्टोरी की समझ अमूमन आ जाती है। तो ये 16 कैरेक्टर डेविड कॉपरफील्ड के उस 16 कैरेक्टर में था, और ये उसी नावल यानी डेविड कॉपरफील्ड में हम उसको समरी में यूज़ करेंगे। तो आप लोग के सामने जो है मैंने इसी वजह से पहले से प्रेजेंट किया ताकि आप लोग को पहले से ही उसके बारे में जानकारी और इन्फॉर्मेशन हो। तो नीचे मैंने लिखा है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह, यानी हमारा यूट्यूब चैनल, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारा यूट्यूब चैनल है हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर। आप लोग उसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इसी तरह इसी ही टाइटल हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर पे मेरा फेसबुक पेज भी है, आप उसको लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।